हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी रियल और सच्ची लाइफ। तो सुबह का है ना, मॉर्निंग का समय है और यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। जैसे कि उठकर न चाय पानी हमने पी ली थी और ठंड है ना, तो थोड़ा सा ये हो जो है कि मीठी मीठी ठंड पड़ने लगी। मीठी क्या, अब तो धीरे धीरे ना ठंड बढ़ती ही जा रही है, लेकिन स्वेटर है ना निकाली नहीं है और निकालेंगे दिखा। रजाई भी नहीं निकाली है क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और वैसे भी थोड़ा हाथ तबीयत से डाउन रहे ना, तो उसकी वजह से भी हो जाए है। तो सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर मैं शिमला मिर्च और आलू की सिंपल सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और सिंपल से इसमें तड़के लगाऊंगी। तो है ना, सर्दी में देखिए एक तो ठंडा पानी में हाथ देने का जल्दी से मन नहीं करता है और काम ये हो जाए कि सुबह उठते साथ पानी के शुरू हो जाए हैं। और बार बार में मेरे तो ये आदत हो रही है कि थोड़ा सा काम किया हाथ धो लिए, थोड़ा सा कुछ किया हाथ धो लिए, क्योंकि रसोई में है ना छोटे छोटे काम इतने लिखड़ाओ हैं। लहसुन छीलना, प्याज काटना और खाना बनाते रहने भी काफ़ी हो जाए, फिर बार बार में स्लेब साफ करना। तो यानी कि बार बार मैंने पानी का ज़्यादा काम रहा है और मेरा है ना पूरा दिन पैरों की ना ठंडक नहीं जानती है। तो सॉक्स भी निकालनी पड़ेंगी और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही काम चल जाएगा भी, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब है ना भाई ज़्यादा बढ़ने लगी है सर्दी, तो निकालनी पड़ेंगी। और सॉरी, थोड़ा सा ना बच्चों का सो रहा होगा क्योंकि आज है ना छुट्टी है और ये क्लिप है बृहस्पतिवार की और यह वीडियो जाओगी शुक्रवार में। तो शुक्रवार की ना सभी बच्चों की छुट्टी है स्कूल की, तो बच्चे खेल रहे हैं धूप में, मीठी मीठी धूप निकली हुई है। तो यहाँ पर है ना सब्जी मेरी बनकर तैयार हो चुकी थी और मैं अभी रोटी बना दूंगी और टिफ़िन पैक कर दूंगी बच्चे का साथ के साथ। और बच्चे है ना, एक तो नहा लिया है, एक नहा रही है, साधना नहा रही है और उनका भी भाई बड़का का भी ना बहुत सारा काम हो जाए। कपड़े निकाल के देना, उनका पानी गर्म रखना, ताता सीढ़ा मिलाना। और बड़का का आप सभी ने पता ही है जो स्कूल में जा है कि कितना आगे पीछे घुमा दे हैं। तो ये काम है ना बच्चे वाला संभालने का ड्यूटी है पति देव जी की, और मेरा काम है रसोई का। तो वो है ना संभाल ले हैं उनका आगे ना थोड़ी ही ज़्यादा ये भी को नहीं करे, बालक नखरे को नहीं करे उनके सामने, तो अपने आराम से। और देखिए अनिरुद्ध ने ई बूट का आया है, सॉरी मैंने पता नहीं था कि मेरी ओर तो नहा लिया है, लेकिन ये अभी सुत्या उठ के आया है और अभी ये नहाएगा। तो यहाँ पर सीधा उठते साथ नहीं ये रसोई में आया कर है आज खाने में क्या बनाया है, क्योंकि बच्चों को हो ही जा है कि आज सब्जी क्या की बनी है। न सब्जी की टेंशन रहे कि इनकी नापसंद की सब्जी तो नहीं बनी है, क्योंकि हम महिलाओं ने ये टेंशन रहे कि सब्जी के बनावा, और इनने ये रहे कि कहीं हमारी नापसंद की सब्जी तो नहीं है। तो यहाँ पर है ना ये अभी थोड़ा सा बैठ कर ना और फिर नहाने के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पर रोटी ना सीख रही है और साथ के साथ मैं ना टिफ़िन पैक कर दूँगी। और ये है अभी ठंड पड़ने लगी ना, तो भाई देखो और भी कुछ काम है, जैसे कि सही बताऊं, बाल है ना, बाला की केयर सर्दी में बहुत ही कम हो पाओ है, क्योंकि आज मेरा टॉपिक यही है कि बाला की केयर, बाल झड़ना, बाल रूखे बेजान हो जाए हैं। एक तो हम केयर कम कर पावा हैं और कुछ रीज़न ये है बाल झड़ने का कि हम है ना गर्म पानी से सिर धोवा हाँ, सर्दी तो है ना हम गर्म पानी से सिर धोवा हाँ। और गर्म पानी में सिर कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि मैं उत्तराखंड में थी ना तब मेरे से किसी ने बताया था, क्योंकि उधर की लेडीज़ों के ना बाल बहुत ही लंबे लंबे बाल हो हैं और वो है ना पूरी सर्दी मतलब नान का पानी गर्म करेंगे, सिर हमेशा है ना वो ठंडे पानी से धोए हैं, तो उनके बाल है ना बिल्कुल नहीं झड़ते हैं। और आप काफ़ी वीडियो में भी देखते होंगे तो उधर की साइड की लेडीज़ के बाल बहुत लंबे और मजबूत पाँव हैं। तो मैंने तब पता चला था कि गर्म पानी से सिर नहीं धोना चाहिए, गर्म पानी से सिर धोआ हाँ, उससे न एक बारी तो अपने सिर में गर्माशी हो है, लेकिन फिर खुश्की आ जाए है और खुश्की आने के बाद फिरास हो जाए है, बाल झड़न लग जाए, सिर में खुजली चलन लग जाए है। और देखिए हम ज़्यादा है ना केयर भी नहीं कर पाते हैं बाला की सर्दी में, कि भाई तेल मालिश करना या फिर मेहंदी लगाना या फिर दही एलोवेरा इस तरह की कोई भी चीज़ लगाना हम ना सर्दी में नहीं कर पावा, तो उससे ना बाल ज़्यादा कमज़ोर हो जाए हैं और फिर आज से डैंड्रफ है ये जा नहीं पाता। तो आज है ना मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ में कि हमारे बाल की समस्या, क्योंकि मैंने भी भाई खुद ने
काफ़ी महीने हो गए हैं बाड़ा की केयर करे, तो मेरे बाल भी अब निकलने लग गए हैं, जड़न लग गए हैं यानी कि, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जड़न लग गए हैं। क्योंकि पहले मैं ये सब चीज़ें यूज कराया करती तो बाल मेरे बिल्कुल जड़ने बंद हो गए थे। और सबसे ज़्यादा तो है एलोवेरा होया और ये क्या बोलते हैं इसको, आंवला का तेल होया, इनकी मालिश कराना में तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। तो तेल की तो देखो मैं है अभी करने लगी हूँ, मैंने 2 हफ्ते हुए हैं मैंने मालिश करते हुए। और गुड़िया की भी कराया करूँ, जैसे मेरी बेटी है साधना, उसकी भी कराया करूँ। उसके बाल है ऐसे निकला करते बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कम हो गई हैं। और सर्दी में हमने हमेशा गर्म तेल से मालिश करनी चाहिए। तेल गर्म करके और सरसों का, जैसे कि कल हमने सिर धोना है तो आज हमने उसमें क्या करना है, सरसों का तेल लेकर और जो या फिर आंवला का तेल बनाया, सरसों का, आंवला का, गोला का या आंवला का तेल बनाया है मिलाकर तो उसने हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसकी फिर मसाज कराएंगे तो सिर में बहुत ही चैन मिला है और खुजली भी कम हो जाए है। और क्योंकि बाड़ा में मालिश के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना है। और मेरा ये भी रीज़न है कि मेरा काफ़ी साल हो गए हैं दूध दही और ये खाना पीना, अच्छा खाना छूट रहा है, क्योंकि मैं यहाँ का दूध नहीं लेती हूँ। और मेरा काफ़ी टाइम हो गया, अनिल जी तो खूब रोड़ी कर रहे हैं दूध पिया कर, लेकिन भाई मन नहीं उठता है। तो ये भी रीज़न है, हमें बाड़ा की ऊपर से केयर करने की वजह हमने अंदर भी खाना ज़रूरी है पेट में, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही वो है। तो रजाई तो देखो हमने निकाल दी है और यहाँ पर ये दोनों रजाई हमने इस तरह पैक करके और डाल रखी थी ऊपर गत्ते में। और झाड़ू मैंने लगा ली थी, पोछे की तैयारी थी, तो उससे पहले ये रजाई निकाल दी हैं। और पति देव जी इतने में पोछा लगाऊंगी बच्चे ने छोड़ आऊँगे, चले गए हैं यानी कि घर से, तो क्योंकि अभी वो थोड़ी सी देर नीचे पार्क में खेल लेंगे कि धूप निकली हुई है और मैं पोछा लगा कर नहाट लूँ तब उनकी बस आया करे है, 7:30 हो ही नहीं है। तो ये है ऊपर रजाई गाँव में धूप दिखा देंगे, क्योंकि आधा दिन तक की धूप लग जाएगी तो रजाई में थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बंद रखी है। और वैसे तो सेफ्टी तो रख रखी थी कपूर डाल कर तो वही यहाँ पर मैं फटाफट लगा लूँगी पोछा। और उसके बाद फिर मैं नहा कर अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। तो ये है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो में शेयर करूँ वो मैं खुद इस्तेमाल करूँ हूँ और उससे कितना फ़ायदा हो है वो भी आप सभी ने पता होगा। तो बाड़ा ने देख कर सबका जी बड़ा नाग जाएगा, बाल जड़े हैं, क्योंकि बाड़ा तो महिलाओं ने बहुत प्रेम हो है, बाल ही हमारी सुंदरता का वो है। तो और मेरे तो काफ़ी नू थे, घने बाल थे और अभी काफ़ी दिनों से जड़ रहे हैं तो बहुत ही दुख हो रहा है। और टेंशन की वजह से भी भाई कम हो है, हम चिंता करा ज़्यादा सोचा तो उससे बाल झड़ना, आँखों के नीचे छाया, चेहरे पे छाया पड़नी, ये कई रीज़न ऐसे हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं और ये इन वजह से जड़ा है। पहले तो देखो ये अंडा लगा लिया करते, काफ़ी भी लगा ले हैं अंडा सिर धोने से पहले, तो हम तो देख अंडा यूज करते नहीं हैं, क्योंकि मैं तो लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास तब से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पहले तो यूज़ कर लिया करती सर में लगाने के लिए, लेकिन अब नहीं करती हूँ जब से लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी की मैंने पूजा कर दी है, नहला कर और तैयार कर दिया है, भोग लगा दिया है। इसके बाद मैं अपने लिए और पति देव जी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। और बाल कंघी मैंने अभी नहीं की है। और सर्दी में देखिए इस साड़ी का कलर जो है रियलिटी में वो कलर नहीं आ रहा है, इसमें पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक सा दिखा है। इस साड़ी में मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ वो भी इतनी अच्छी नहीं बनती हैं, क्योंकि धूप छाया होती रहे कैमरे में। तो नहीं, वैसे इस साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा है, मैंने सब साड़ी ऐसे अच्छा कलर लगा था इसका, लेकिन कैमरा में इसका रियल कलर नहीं आ रहा है, ना ही ठीक से डिज़ाइन दिख रहा है। तो यहाँ पर पति देव जी चले गए थे ऑफिस में और मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। तो बर्तन मांज कर रसोई क्लीन कर दी है और अभी ले आई हूँ मैं जो मैंने अपना सरसों का और आंवला का तेल बना रखा है वो। और ये मैंने थोड़ा ही बनाया था, तो अभी और लेके आऊँगी, तो अब की बार मैं अच्छी मात्रा में बना कर रखूँगी ताकि ऐसी भर लूँगी और फिर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने 2-3 बार यूज़ किया है, बहुत ही फ़र्क पड़ा है बाड़ा में। तो अभी थोड़ा सा गर्म कर लूँगी मैं इसने, और गर्म करके और फिर अपने हल्के हल्के हाथों से पूरे सिर की मसाज करूँगी, यानी कि तेल अच्छे से अपने बाड़ा में लगाना है, मालिश करनी है और पूरी रात फिर रखना है, क्योंकि अगले दिन मैंने
सिर धोना है। और सिर धोने से भी पहले अगले दिन भी मैं क्या करूँगी, जैसे आज है दही 1 कटोरी लेकर ना, और उसमें 2 एलोवेरा के पत्ते का जेल निकाल लिया है और उन्हें मिक्स करके रात भर रख दूँगी मैं। और सिर में है ना अपने जैसे कि अब मालिश करी है, ये पूरा दिन, अभी टाइम मेरे हिसाब से 9 साढ़े 9 का हो रहा होगा, पूरा दिन इसका बांध कर रखूँगी सिर ने। और अच्छा तेल पिया कर ना, मतलब मैंने मालिश की है और बहुत चैन मिल रहा था सर में, बाड़ा में बहुत चैन हो रहा था, क्योंकि हम जल्दबाजी में ना ऊपर तेल लगा लिया। हाँ, बहुत सारे हिसाब के काम की तावड़ में हम बाड़ा की हुई खुद की हुई केयर नहीं करते। हाँ, तो यहाँ पर आज मैंने तसल्ली से मालिश की है, गरम गरम तेल लगा रही थी जब बहुत चैन हो रहा था सर में। और शाम ने जैसे कि मैंने बताया 1 कटोरी दही में एलोवेरा मिलाकर ना मिक्स करके अच्छे से और रख दूंगी। सवेरे जैसे मैं बच्चों का टिफिन बनाया करूँ ना, सब्जी में तड़का लगाकर ना, और मैं अपने बालों में दही है वह डाल लूँगी, यानी कि दही की और एलोवेरा की मालिश कर लूँगी। 1-2 घंटे इन्हों काम करके ख़त्म होगा ना, तो इतने मेरा वो दही जो है असर कर देगी बाड़ा में। और सच बताऊँ, कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे खिले खिले बाल हो जाए ना, और इतने चिकने और मुलायम, क्योंकि सबने पता है दही कितना फ़ायदा कर है शरीर के अंदर भी, और हम बाड़ा में लगावा है जित भी उतना ही दही का बेनिफिट हो है। और एलोवेरा भी सब जानते हैं कि एलोवेरा के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मार्केट से तो मैं लेकर नहीं आया करूँ, लेकिन मैंने घर पे एलोवेरा के पौधे उगा रखे हैं, और उसके 2-3 पौधे और हो गए हैं। तो एक पौधा तो मैंने दूसरी बाल्टी में ट्रांसफ़र कर दिया है, उगा दिया, क्योंकि एलोवेरा के एक पौधे से ही काफ़ी पौधे हो जाए हैं। और घर में एलोवेरा ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत सी चीज़ा में यूज़ हो है, क्योंकि घन करे तो जूस भी पीऊँ है इसका। तो ये देखिए मेरी मसाज होगी है, सिर ने ना अच्छे से बांध लूँगी। तो ये हो गया है शाम का टाइम। तो शाम ने जैसे कि ये कपड़े कल धोए थे ना, वो सारे सूख गए हैं, और इनके लगा दूँगी मैं तय, क्योंकि मैंने दिन में आराम किया थोड़ा हा, और अपने जो वीडियो का काम था वो किया। और एक ही हो जाए भाई, लाइव में है ना बात करते करते 10:30 बज गया हैं, और मैं बता नहीं सकती कितना मतलब अच्छा लगा, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं, सभी ऐसे मजाक करे हैं। तो सभी का है ना दिल से धन्यवाद करूँ हूँ। देखो नाम तो मैं एक एक ले नहीं पाऊँगी। और अनिल जी हैं, दुलेड़ी से हैं, और संदीप जी हैं, और संदीप जी तो 2-3 हैं, 2-3 आइडिया उनके नाम हैं, क्योंकि एक सेम नाम है ना, कई जगह आता है, लेकिन कोई राजस्थान से है, कोई हिसार से है, कोई बेरी से है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं। और मनोज जी हैं, काफ़ी है नाम, मेरी याद नहीं आ रही उनके आइडिया के नाम। तो सभी अच्छे से बात करें हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करें हैं, और अपना बहुत अच्छा लगा है। टाइम कब चला जा है पता ही नहीं चलता है। तो सभी अपना वीडियो पर भी इतना ही सपोर्ट बनाए रखें। तो मैं इस तरह आगे बढ़ रही हूँ ना, तो बहुत खुशी हो मैंने, और भगवान ने चाहिए तो मेरा ये जो यूज़ कंटेंट आया है 28 तारीख 29 तारीख तक ये हट जाए। अगर टाइम पूरा हो जाएगा तो मेरा चैनल फिर से अर्निंग पर आ जाएगा। और अगर नहीं भी होगा ना 28 तारीख तक पूरा टाइम, तो 10 या 11 दिन और लग जाएंगे, इतना ही है, लेकिन ये है कि टाइम मेरा पूरा हो जाएगा जहाँ तक मैंने अनुमान है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े रख दिए। सॉरी, बात करते करते ना खांसी भी आने लगी है। तो ये देखिए मैंने दही में है ना अपने एलोवेरा के पत्ते तोड़ लाई थी, जैसे कि अपने पौधे से। और ये थोड़ी सी देर तो मैंने जो इन पीड़ापन सा उन्हें रख दिया था, ताकि वो बाहर निकल जाए, पीला पीला जो जेल सा लिकड़ा कर वो तो हटा दिया था। और बाकी जो बढ़िया जेल है ना, वो मैंने प्लेट में करके ना और इस दही में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो इसने फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर नहीं रख दूँगी, खट्टी दही नहीं है इतनी। तो है ना ये है भाई। तो इस मौसम में रूखे बेजान, और कारण भी मैंने बता दिया कि बाल जड़ें क्यों हैं, किस वजह से जड़े हैं। और नहीं तो गर्मी में है ना हमारे बिल्कुल भी बाल नहीं जड़ते हैं, आपने नोटिस किया हो, गर्मी में नहीं जड़ते हैं बाल, बस इस मौसम में वो है, पत्ता जड़ का मौसम है ना, तो इस वजह से। और कारण भी बहुत सारे हैं इसके जड़ने के। तो यहाँ पर अभी इसने मैं रख दूँगी, ये मिक्स करके ना ढक कर ना, क्योंकि फ्रिज में तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और सुबह सुबह है ना ठंड हो गई है, लेकिन सुबह की ठंड क्या करें, सिर में नहीं सेध देगी। शाम में अगर दोपहर लगाऊंगी ना तो ज़्यादा सेध देगी। तो यहाँ पर क्लीन कर दिया है सारा, और ये काम भी मेरा निमट गया है बिल्कुल। और बच्चे हैं ना अपना अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो बर्तन हुए थे ना, ये साथ के साथ मैं धो कर रख दूँगी, ताकि बर्तन ज़्यादा सिंक में नहीं हो।
और जो काम हम साथ के साथ करते हैं ना तो देर में नहीं होता अच्छा। तो दोस्तों अभी है ना ये सुबह उठ कर ना मैं और सोते उठूंगी ना उसी टाइम पर अपने बाल कंघी करके और इसकी मसाज कर लूँगी दही की एलोवेरा की। और फिर जैसे कि मैं नहाऊंगी 8 साढ़े 8 बजे तक सिर धोऊंगी ना, उस टाइम तक इतने ना 2-2.5 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2-2.5 घंटा का रेस्ट तो चाहिए ये लगाने के बाद, एलोवेरा और दही लगाने के बाद। तो दिन में तो वैसे है कि नहाने के बाद ना फिर मन नहीं करता है लगाने का, तो नहाने से पहले मैं जैसे कि बैठे भी नहीं जाओ क्योंकि ये टपकन लाग जाए है, तो मैं इतना घर का काम कर लूँगी सारा और तब तक मेरी दही भी लाग जाएगी। और अभी ना इतनी ठंड भी नहीं पड़ रही है, तो ही मैंने लगातार 2-1 महीने मैंने बाल की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मौसम में ना बाल बहुत ज़्यादा निकला है, मेरे भी निकले हैं, ये नहीं है भाई मैं और किसी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, अपनी स्किन हुई, चेहरे की हुई, हाथ पैरा की हुई, बाल हुई, तो ये रूखे रूखे से हो जाए हैं बेजान से, और जड़न लाग जाए हैं, ज़्यादातर खुश्की आ जाए है, और फिर सा भी हो जाए है, थोड़ा थोड़ा खुजली सी टाइप से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा है ना खोरा बोलते हैं वो भी हो जाए है। तो दही से और एलोवेरा से नहीं ये सब खत्म हो जाए हैं, बहुत ही बाड़ा में जान से आ जाए अच्छा, क्योंकि मैं पहले सर्दियों में यूज कराया करती, मैंने अभी काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज करे, अभी ये दूसरा हफ्ता है ये लगाने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ता में भी लगाया था, और हर इसने जैसे कि शुक्रवार ने लगाया करूँ हूँ, तो शायद पिछली बार सोमवार ने लगाया था, मेरा दिन याद नहीं है। तो उससे है ना अभी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बाल कम हुए हैं झड़ने, और खुजली वो है ना वो भी कम हो रही है, इतनी नहीं होती है जो फिरास चढ़ा करता ना हाथ मारते साथ ज़्यादा हो रहा था, तो वो भी कम हो गया है। तो इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही अपने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बालों पे, अपने स्किन पे, तो कहीं भी इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि ये मौसम है ना पूरा पतझड़ का मौसम है, तो हर एक चीज़ पर असर कर रहा है, बाल हो या अपना चेहरा हो या कोई भी चीज़ है, इसे पेड़ पौधे पर नहीं करता है ये, तो अपने लिए भी टाइम निकाल करना अपने देखभाल जरूर करें बाला की, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि टाइम देखो वैसे तो हम ना काम से कितना ही भी कर लिया, घर गृहस्थी में कितना ही काम निकाल दिया, काम कुछ ना कुछ निकल आओ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालना अपने लिए भी जरूरी है। तो आज का व्लॉग यहीं पर रोकते हैं, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखने, जो भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट छोड़ दें प्यारा सा, और थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।